नमस्कार। इस विषय के अंदर वैदिक युग के अंदर गर्ग गोत्र के गर्ग ऋषि के वंशज एक बालाकी हुए हैं। वे काशी नरेश अजातशत्रु के पास में जाकर के ज्ञान देने की बात करते हैं। इस पर अजातशत्रु उनको अपना जो लॉजिक देते हैं, जो तर्क देते हैं, उस तर्क का इसके अंदर वर्णन किया गया है। आप देखिए कि इस आधार के ऊपर आपको विश्वास होगा कि वैदिक युग के अंदर जो महापुरुष धरती पर थे, वे लोग अपने तर्क शास्त्र के कितने बड़े ज्ञाता थे। वे लोग जो तर्क देते हैं किस आधार पर देते हैं। जब आप ये पूरा वीडियो को सुनेंगे, आपको हो सकता है कुछ बातें इसमें समझ में ना आए, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लेना। ये पूरा धारण्यक उपनिषद से निकाला हुआ संदर्भ है और बहुत रोचक संदर्भ है, ज्ञान की बात है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसको आप एक बार सुनिएगा ज़रूर और विचार कीजिएगा। वर्तमान युग के अंदर जो वैज्ञानिक युग है, उसके अंदर भी ये सभी विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी बालाकी और अजातशत्रु के बीच के अंदर वार्तालाप हुआ है, उसका कुछ अंश यहाँ पर है। क्योंकि ये वार्तालाप बहुत बड़ा है, उस पूरे को बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। उसका प्रारंभ का कुछ अंश है, आप उसको कृपया ध्यान से सुनिए। ऋषि गर्ग के वंश में एक विद्वान हुए, उनका नाम बालाकी था। उनके अपने ज्ञान पर बहुत घमंड हुआ। वे स्वयं को बुद्धिमान समझने लगे और जान लिया कि वे ईश्वर प्राप्ति विधि में पारंगत हो गए हैं। एक बार वे काशी नरेश अजातशत्रु के पास जाकर कहते हैं कि मैं आपको ईश्वर की साधना का तरीका बताने आया हूँ, अतः आप मेरे से ज्ञान प्राप्त करिए। काशी नरेश काफ़ी प्रसन्न हुए और बालाकी को आसन पर बिठाकर अभिवादन करते हुए बोले, धन्य माग मेरे, आप जैसे विद्वान से मुझे सीखने का मौका मिलेगा। आप बताना आरंभ कीजिए। यहाँ पे नटशैल में दिया हुआ है। बालाकी जो गर्ग ऋषि के वंशज थे, कहने लगे, मैं सूर्य को ध्यान करता हूँ और सूर्य पर चिंतन करता हूँ। आप भी सूर्य पर ध्यान लगाना कीजिए। इस पर काशी नरेश अजातशत्रु ने कहा, मैं सूर्य पर चिंतन मनन करता हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस प्रकार आप बता रहे हैं। सूर्य पर ध्यान लगाना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि सूर्य प्रतिबंधित दशा है, कंडीशनड फॉर्म है, वो एक पिंड है। और एक प्रतिबंधित दशा जो कंडीशन के अंदर होती है, पूर्ण दशा नहीं हो सकती है, एब्सोल्यूट फॉर्म में कभी नहीं आ सकता है। केवल सूर्य को सूर्य मानकर चिंतन मनन नहीं किया जाना चाहिए। सूर्य के परे भी एक सच्चाई है, उस पर चिंतन किया जाना चाहिए, उस गहरी सच्चाई पर ध्यान लगाना चाहिए। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा के स्रोत पर ध्यान चिंतन मनन करना ही उचित है, जहाँ से सूर्य को प्रकाश या ऊर्जा मिलती है, जो सोर्स है उसको लाइट का। मैं उसी सच्चाई पर ध्यान लगाता हूँ। सूर्य के पीछे भी कोई है जो सूर्य को उसकी ऊर्जा बनाए रखने में प्रारंभ से ही सहायता कर रहा है, जिसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य की श्रेष्ठता किसी और से है एवं सूर्य से भी श्रेष्ठ है। वह जिससे सूर्य की श्रेष्ठता है वह सूर्य से भी श्रेष्ठ है। इसलिए सूर्य का हमारे ऊपर प्रभाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह श्रेष्ठ गूढ़ है, क्योंकि श्रेष्ठ वह है जो कि जिससे सूर्य को ज्ञान प्राप्त हुआ ऊर्जा का। इसलिए मैं उस परम को चिंतन मनन करता हूँ जो सभी को उनके दिए कार्यों के लिए ऊर्जा देता है। मैं किसी भी एक दशा पे चिंतन मनन नहीं करता जो स्वयं किसी महान पर आधारित है। अतः मैं अपने विचारों से, आपके विचारों से सहमत यहीं तक हूँ कि सूर्य महान है, किंतु उसकी महानता स्वयं से नहीं अपितु उस परम से है जो सूर्य को सूर्य बनाए रखता है। मैं उसी परम पर चिंतन करता हूँ। तो प्राचीन काल में, वैदिक काल के अंदर सूर्य को पूजा करने की विधि, सूर्य को उसके पीछे कोई जो परम शक्ति है जो उसको प्रकाश देती है, उसको पूजा जाता है। ऐसा अजातशत्रु के संवाद से प्रतीत सा होता है। इसके बाद बालाकी ने कहा, मैं चंद्रदेव की आराधना करता हूँ, आप भी चंद्रदेव की आराधना किया कीजिए। यह सुनकर काशी नरेश अजातशत्रु कहते हैं, मैं इस प्रकार चंद्रमा की आराधना नहीं कर सकता। चंद्रमा में कुछ तो ऐसा है कि वह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, उस पर चिंतन मनन क्यों न किया जाए।
आखिर उसके बिना चंद्रमा का मूल्य ही क्या है। आप चंद्रमा को एक आकृति के रूप में आराधना करते हैं, मैं चंद्रमा को उसके आकर्षण के आधार पर आराधना करता हूँ, जिसमें अंतर है। मैं सफ़ेद परिधान चंद्रमा का जो दिखाई देता है वह उसके वस्त्र नहीं है, वह एक प्रकार से ऊर्जा है जो लगातार निकलती रहती है। वह ऊर्जा चंद्रमा की आकृति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की शीतलता उसके प्रकाश के कारण है। प्रकाश शीतलता प्रदान कर रहा है। यहाँ पर आप काशी नरेश अजातशत्रु का कथन सुनिएगा। प्रकाश शीतलता प्रदान कर रहा है। प्रकाश जो कि गर्मी देता है वह चंद्रमा के कारण शीतलता प्रदान कर रहा है, यानी कि चंद्रमा से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश की पूरी नेचर बदली हुई है। इसलिए चंद्रमा का जल जैसा स्वरूप है, जिसको शीतलता एवं जलीय स्वरूप के कारण प्राण का आधार मानकर मैं चंद्रमा की आराधना करता हूँ। एवं इस प्रकार चंद्रमा की आराधना करने से व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है वह उस वस्तु से संपन्न हो जाता है एवं उस वस्तु की कभी भी कमी नहीं रहती और व्यक्ति का वंशक्रम कभी नहीं टूटता। ऐसा अजातशत्रु ने चंद्रमा के प्रकाश की शीतलता, जो कि उस प्रकाश का गुण है जो उसके पीछे है, चंद्रमा के पीछे, जो कि उस प्रकाश को शीतल बना देता है। अर्थात अजातशत्रु कहते हैं कि मैं उसकी आराधना करता हूँ, उस पर चिंतन मनन करता हूँ जो जो स्वयं इतना शक्तिशाली है कि चंद्रमा के प्रकाश को उसने शीतल बना दिया। इसलिए चंद्रमा मनन योग्य न होकर के वे परम मनन योग्य हैं। अब बालाकी कहते हैं कि आकाशीय बिजली या आकाशीय प्रकाश का चिंतन करता हूँ। बालाकी ने अब बात को बदली है, आप भी कीजिए, क्योंकि आकाशीय प्रकाश सभी तरह समान रूप से फैलता है और ऐसा आभास होता है कि अध्यात्म का ज्ञान सभी ओर फैल रहा है। मैं वास्तविक ब्रह्म को इसी प्रकाश में दृश्य करता हूँ, क्योंकि इस प्रकाश की कौंध और चेतना की चमक एक समान है। इससे पहले चंद्रमा और सूर्य के बारे में बालाकी ने आदेशात्मक अनुरोध किया। अब लॉजिक के साथ में दिया कि काशी नरेश अजातशत्रु के पास में लॉजिक है, तो मैं भी आकाशीय बिजली का जो उपाय आराधना का बता रहा हूँ तो उसके पीछे लॉजिक दूँ कि आप इसको इस वजह से आराधना कीजिए। ऐसा सुनकर अजातशत्रु कहते हैं, मैं आकाशीय प्रकाश का इस प्रकार चिंतन नहीं करता हूँ। मैं आकाशीय प्रकाश पर मनन कभी नहीं करता, मात्र उस प्रकाश की चमक पर केंद्रित होकर उस पर मनन करता हूँ। आभा कई प्रकार की होती है, मैं चमक की आभा पर केंद्रित होकर उस पर चिंतन या मनन करता हूँ। यह आभा सूर्य किरण की भी हो सकती है, चंद्रमा की आभा भी हो सकती है, अग्नि की आभा भी हो सकती है, ज्ञानी के ज्ञान की आभा भी हो सकती है। इसलिए किसी भी आभा पर मनन किया जा सकता है। इस प्रकार मनुष्य की आभा बढ़ती रहती है। क्यों? क्योंकि वो आभा को मनन कर रहा है, तो जिस चीज़ को आप देंगे वही चीज़ आपके पास में आएगी और उससे चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होता है और उसमें से उसकी स्वयं की आभा निकलती रहती है। वह केवल अपने कार्यों में ही निपुण नहीं हो जाता, अपितु अपने विचारों से भी शक्तिशाली हो जाता है। उसका संपूर्ण व्यक्तित्व ही निखर जाता है। ऐसा अजातशत्रु कह रहे हैं। फिर बालाकी कहते हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ और भी है। आप अंतरिक्ष पर चिंतन मनन किया कीजिए। अंतरिक्ष सभी जगह फैला हुआ है, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी जगह विद्यमान है। इसलिए अंतरिक्ष को ईश्वर का स्वरूप माना जा सकता है। इसको सुनने के बाद काशी नरेश अजातशत्रु ने कहा, मैं अंतरिक्ष पर चिंतन तो अवश्य करता हूँ, किंतु अंतरिक्ष को ईश्वर जानकर नहीं। मैं अंतरिक्ष की परिपूर्णता और गतिहीनता पर मनन करता हूँ। आप देखिए, इन्होंने अंतरिक्ष को परिपूर्णता बताया है, यानी कि अंतरिक्ष अनंत है, और गतिहीनता यानी कि वो मोशनलेस है। अंतरिक्ष क्या है? वह परिपूर्ण एवं गतिहीन ही तो है, ऐसा अजातशत्रु कह रहे हैं। अंतरिक्ष में सभी वस्तुएं गतिशील हैं, जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, सभी ग्रह, अनगिनत अनंत संख्या में तारे, कई आकाशगंगा आदि आदि सभी तो गतिशील हैं। फिर भी अंतरिक्ष गतिशील नहीं है। ये कथन अजातशत्रु का एक मनोवैज्ञानिक दशा, उच्चतम मनोवैज्ञानिक दशा को दर्शाता है।
अंतरिक्ष पूरा खाली है, फिर भी कितना भरा हुआ है। इतना ज़्यादा भरा होने के बाद भी खाली है, उसमें लाखों अरबों पिंड हैं और अरबों टन उनका वजन है, उसके बाद भी अंतरिक्ष खाली खाली रहता है। इसलिए अंतरिक्ष अनंत तत्व है, अर्थात अंतरिक्ष का कोई एक टुकड़ा नहीं हो सकता, संपूर्ण अंतरिक्ष एक साथ ही रहेगा। जिस प्रकार आप एक गन्ने के 20, 50, 100 टुकड़े कर सकते हैं, आप अंतरिक्ष का एक टुकड़ा करके उससे अलग नहीं कर सकते। वह संपूर्ण अनंत तत्व है और उस अंतरिक्ष की अनंतता को मनन करता हूँ, जो गतिहीन होते हुए भी ब्रह्मांड को बनाए रखने के लिए सभी प्रकार के पिंडों की गति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है। यहाँ पे इसका अर्थ बाधा है, ये बाधा है या डिस्टरबेंस, ऐसा आप समझ सकते हैं। वह सभी पिंडों को बने रहने के आवश्यक गुणों से परिपूर्ण करने के बाद भी निर्गुण ही रहता है। ये अंतरिक्ष की महानता अजातशत्रु बता रहे हैं। वह जो अनंत का मनन करता है, निश्चित ही पूर्णता को प्राप्त होता है, अर्थात प्रचुरता का चिंतन कभी भी किसी भी वस्तु की कमी नहीं होने देती। उसका परिवार और उससे संबंधित सभी पूर्णता को प्राप्त करते हैं। वह भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से उन्नति करता रहता है। उसकी वंशावली कभी नहीं टूटती और संसार में ख्याति प्राप्त करती रहती है। पूर्णता एवं विपुलता को जो भी अंतरिक्ष के रूप में मनन करता है, उसे ऐसे ही प्रभाव प्राप्त होते हैं। अंतरिक्ष का मनन चिंतन उसकी अनंतता के कारण, गतिहीनता के कारण किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए, यह अजातशत्रु इस पर बता रहे हैं। ये बड़ा डायलॉग है, बहुत बड़ा डायलॉग है, इसके ऊपर बहुत से कथन हैं। उन सबको यहाँ दे पाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। फिर गार्गे जी कहते हैं कि, गार्गे जी कौन? बालाकी जी, जो कि गर्ग वंश का होने के कारण बालाकी को यहाँ पर उपनिषद में गार्गे लिखा है इस प्रश्न के साथ में। अच्छी बात है, मैं आपको कुछ और कहता हूँ। बालाकी कह रहे हैं, मैं अग्नि को ईश्वर मान के मनन करता हूँ। आप ईश्वर के प्रभाव को तो जानते ही होंगे। आप अग्नि के प्रभाव को तो जानते ही होंगे। अग्नि सभी वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देती है। अग्नि में अपार ऊर्जा का भंडार है, इसलिए अग्नि को ईश्वर जानकर आप अग्नि का मनन किया कीजिए। यह सुनने के बाद काशी नरेश अजातशत्रु ने कहा कि मैं भी अग्नि का मनन करता हूँ, किंतु मेरा चिंतन आपके चिंतन से भिन्न प्रकृति का है। मैं अग्नि को उसकी सहनशीलता की महानता के कारण मनन करता हूँ। कोई भी अन्य अग्नि के समान सहनशील नहीं है। अग्नि को भी वस्तु प्रदान की जाए, अग्नि को जो भी वस्तु प्रदान की जाए, अग्नि उसको स्वीकार कर लेती है और सभी के समान एक समान व्यवहार करती है। अग्नि को सभी स्वीकार्य हैं। अग्नि सभी वस्तुओं की उपभोक्ता है। अग्नि सभी वस्तुओं की अवशोषक है। अवशोषक मतलब एब्जॉर्बर। अग्नि सहनशील होने का अवतार है। यहाँ पे उन्होंने अग्नि को कहा है कि अग्नि सहनशील होने का अवतार है, अर्थात अग्नि में जो सहनशीलता है वह उसकी महानता है। इसलिए मैं अग्नि को ब्रह्मांडीय सहनशील मानकर मनन करता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में अग्नि के समान सहनशील कोई नहीं है, ऐसा अजातशत्रु कह रहे हैं। मैं अग्नि को उसकी ज्वाला प्रदान करने के गुण को चिंतन योग्य नहीं मानता। किसी एक में सभी को अवशोषित करने के परम क्षमता है तो वह अग्नि है। अतः अग्नि के इस गुण के कारण मैं अग्नि का मनन करता हूँ। वह सब चीज़ को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार अग्नि का मनन करने से व्यक्ति सहनशील बनता है। व्यक्ति कभी भी क्रोध नहीं करता, वह कभी भी किसी की आलोचना नहीं करता, वह कभी भी किसी के दोष की तरफ आकर्षित नहीं होता, क्योंकि वह अग्नि को परम अवशोषक के गुण को मनन करने सभी परिस्थितियों उसे अनुकूलता का आभास होता है। अर्थात व्यक्ति ने अग्नि को एब्सोल्यूट एब्जॉर्वर मान करके उसका चिंतन किया, मेडिटेशन किया, तो क्या होगा, उसको जितनी भी समस्याएं आएंगी उसको सारी फेवरेबल कंडीशन नज़र आएगी, उसको ऑकवर्ड कंडीशन कुछ भी नज़र नहीं आएगी। वह हृदय से सभी को प्रेम एवं स्नेह करेगा। उसकी संतति भी, जनरेशन्स भी जो आगे होंगी, सहनशील होंगी और अच्छे आचरण वाली होंगी। तो अग्नि को पूजते समय अग्नि में किस चीज़ को पूजा जाता है, ये अजातशत्रु बता रहे हैं। कि सनातन धर्मियों से, हिंदुओं से पूछा जाए कि आप अग्नि को देवता मानते हैं, सब कहेंगे हाँ।
तो किस वजह से आप अग्नि को देवता मानते हैं, ये उसका उत्तर यहाँ पे अजातशत्रु दे रहे हैं कि अग्नि को देवता इस वजह से माना गया है, उनकी सहनशीलता और सुप्रीम एब्जॉर्वर के कारण, परम अवशोषक के कारण। आप देखिए, आप जिनको भी देवता मानते हैं उन सब के पीछे एक विज्ञान निहित है, उनका बैकग्राउंड कहीं ना कहीं साइंस से जाकर के जुड़ता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल फैक्टर हो, ये सब उपनिषद में दिया हुआ है। फिर गार्गे जो कि बालाकी हैं, वे कहते हैं मैं वायु पर चिंतन करता हूँ, आप भी वायु पे चिंतन किया करें। काशी नरेश अजातशत्रु का कथन इस प्रकार है कि मैं वायु को उसके रूप में नहीं, उसकी गुणवत्ता पर मनन करता हूँ। वायु के सामने कोई भी स्थिर नहीं है, वायु पर शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वायु अदम्य है। अदम्य मतलब जिसको आप दबा नहीं सकते, वायु को बांधा नहीं जा सकता। वायु स्वतंत्र है और वैकुंठ के प्रकार स्वतंत्र है। जिस प्रकार से वैकुंठ स्वतंत्र है, उसी प्रकार से वायु भी स्वतंत्र है। वायु ऊर्जा का भंडार है। मैं वायु के मूर्त रूप को न जानकर वायु की शक्ति का चिंतन करता हूँ। वह जो वायु के इस अदम्य और अजय ऊर्जा का मनन करता है, स्वयं भी अदम्य एवं अजय के गुण को प्राप्त करता है, जिसे जीता नहीं जा सकता, इनविंसिबल हो जाएगा, एवं ऐसा बन जाता है जिस पर शासन करना संभव नहीं हो सकता। उसकी अदम्यता साहस में परिवर्तित हो जाती है एवं वह अजय हो जाता है। उस पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वह जो है उसके वश में सभी हो जाते हैं। इस प्रकार अजातशत्रु ने गार्गेय को अपना उत्तर समझाया। यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि वायु को अजय और अदम्यता, यानी कि ईश्वर ने वायु को इस प्रकार का साहस स्वयं ही दे रखा है कि आप जब तक वायुदेव रहेंगे तब तक आपकी महत्ता रहेगी, क्योंकि वायु को लगातार अजय बनाए रखना और अदम्य बनाए रखने के लिए ईश्वर ने एक ही बार ये कार्य करके दिया है कि आपकी आवश्यकता हर प्राणी को है, इसलिए आपको ये गुण देना ही होगा। आप ही की वजह से सारे प्राणी जीवित रहेंगे, इसलिए आपको एक ही बार में सारा गुण दे दिया। रोजाना इस चीज़ का ऑडिट नहीं होगा कि आपको गुण की कम जरूरत है या ज़्यादा जरूरत है, वो हमेशा इसी प्रकार से रहेगा। इस पर बालाकी कहते हैं कि मेरे पास चिंतन की अन्य विधि भी है, आप उसको अपना सकते हैं। मैं जल पर चिंतन करता हूँ, क्योंकि जल तरल है। अब आप देखिए, हम पानी को भी देवता पूजते हैं, जल पूजते हैं, वरुण देवता पूजते हैं। तो कोई कहते हैं कि हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हर चीज़ को पूजने लग जाते हैं। आप ध्यान से सुनिए, आपको पता चलेगा कि इनको क्यों पूजा जाता है। जल को मूर्त रूप में नहीं पूजा जाता है, उसके अंदर कोई क्वालिटी है, उसको पूजा जाता है। क्योंकि जल तरल है, उसका कोई आकार नहीं होता, पात्र का प्रकार ही उसका आकार होता है। मान लीजिए उसको ग्लास में रखा है तो ग्लास जैसा जल हो जाएगा, जग में रखा है जग जैसा हो जाएगा, मटके में रखा है मटके जैसा हो जाएगा। तो जो कंटेनर होता है वैसा ही लिक्विड का शेप होता है, और यही ब्रह्म का स्वरूप है। एवं इस प्रकार ब्रह्म एवं जल का गुण मेल खाता है। अतः आप भी जल का मनन किया कीजिए। यहाँ काशी नरेश अजातशत्रु कहते हैं कि मैं जल का चिंतन मनन करता हूँ। मेरा विचार आपसे पूरी तरह से भिन्न है। मैं जल की स्वीकार्यता के कारण उसका चिंतन करता हूँ। जल सभी को स्वीकार करता है, चाहे वे मानवीय हो, अमानवीय हो अथवा अति मानवीय हो। जल सबको स्वीकार करता है, जल सबको प्रिय है, जल सबके लिए आवश्यक है। इस प्रकार जल का चिंतन करने वाले को सभी स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से जल की आवश्यकता सभी को होती है, उसी प्रकार जल का चिंतन करने वाले की आवश्यकता सभी को होती है। वह समय के प्रत्येक पल में सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। अर्थात जो कुछ भी स्वीकार करने योग्य है वह उसके पास अप्रत्याशित रूप से आती रहती है। इस संसार में जो कुछ भी अच्छा है वह उसको प्राप्त होता रहता है। अर्थात जल के माध्यम से आप स्वीकार्यता को पूजिए। स्वीकार्यता को पूजने के लिए आपको एक मूर्त रूप जल बताया गया है, जिससे कि आपके पास में अप्रत्याशित रूप से जो भी आवश्यक है वह आता रहे। अगर आप सभी को स्वीकार करेंगे तो सभी लोग आपको भी स्वीकार करेंगे। अजातशत्रु आगे कहते हैं कि मैं जल की इस अच्छे यानी जल का मैत्री भाव, मिलनसार होने के गुण को जल के उच्च चरित्र के रूप में देखता हूँ, और इस गुण को जल में सिद्धांततः पाता हूँ। जल में सिद्धांततः पाता हूँ मतलब जल किसी भी अन्य सोर्स का हो, कितने भी सोर्स का हो। आप अमेरिका से पानी लेकर के आइए और जर्मनी से पानी लेकर के आइए और दोनों को भारत में ला करके मिलाइए, वो आसानी से मिल जाएगा। भारत का पानी हो
श्रीलंका का पानी हो और ले जा कर के सऊदी अरब में उसको 2 अलग-अलग गिलास को किसी तीसरे गिलास में मिलाइए, वह मिल जाएगा। सिद्धांततः जल के अंदर मिलनसार और मैत्री भाव का गुण है, इस चीज़ को अपनाइए। अगर आप भी जल को इस प्रकार मनन करते हैं तो आपकी भी अस्वीकार्यता कभी नहीं होगी। आप सभी आनंददायक एवं सुंदर वस्तुएं पाएंगे। जो आपसे निकलेगा वह आनंद देने वाला, स्वीकार योग्य होगा। जो भी आपसे प्राप्त होगा, अर्थात आप जो भी देंगे वही आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये फिर स्वीकार्यता का नियम है। अगर आप सबको स्वीकार करेंगे तो आपको सभी स्वीकार करेंगे। इस बार गार्गे कहते हैं, मैं दर्पण का मनन करता हूँ। आप देखिए उदाहरण कैसे कैसे आ रही हैं इसमें। ये कुछ उदाहरण यहाँ पर हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसके ऊपर दोनों के अंदर डिस्कशन हुआ है। बालाकी जो गार्गीय वंश के विद्वान और काशी नरेश अजातशत्रु, काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ है, उसमें कुछ ही अंश यहाँ पर दिया हुआ है। गार्गे कहते हैं, मैं दर्पण का मनन करता हूँ क्योंकि दर्पण मेरे प्रतिबिंब को दर्शाता है और मेरा प्रतिबिंब मेरा ही रूप है और मेरे रूप में ईश्वर का ही रूप है, ऐसा मेरा एवं सभी का मानना है। अतः आप भी दर्पण का मनन किया करें। अजातशत्रु ने कहा, मैं दर्पण में जो देखता हूँ उस पर मनन कभी नहीं करता हूँ। मैं दर्पण में दिखाई देने वाले आकार पर मनन कभी नहीं करता हूँ, लेकिन दर्पण की परावर्तन क्षमता महान होती है, उसकी रिफ्लेक्शन पावर। किसका परावर्तन हो रहा है, प्रतिबिंब किसका है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप देखिए आकार महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व इस बात का है कि परावर्तन हो किस प्रकार से रहा है, प्रतिबिंब क्यों दिखाई दे रहा है। मैं दर्पण की परावर्तन क्षमता को मनन करता हूँ क्योंकि दर्पण की परावर्तन क्षमता दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देने से पहले से है। अगर दर्पण में परावर्तन क्षमता नहीं होती तो आप दर्पण के सामने खड़े होकर के चले जाइए, आपको उसमें आपका रिफ्लेक्शन दिखाई नहीं देगा, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। जैसे दीवार है, उसके सामने खड़े हो जाइए, वहाँ आपको आप दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि दर्पण में परावर्तन क्षमता है। आप वहाँ खड़े नहीं हैं तब भी है, आप जाके खड़े होते हैं उससे पहले से है। मेरा चिंतन इस बात से है कि जो पूर्व का है उस पर केंद्रित हो जाऊं, न कि परिणाम पर स्वयं को केंद्रित करूं। परिणाम, क्योंकि परिणाम तो मात्र पूर्व का प्रभाव है, आखिर कारण पर क्यों न जाया जाए। अगर दर्पण प्रतिबिंब दिखा सकने में सक्षम होता ही नहीं तो आप प्रतिबिंब देख भी कैसे पाते। अर्थात दर्पण में कुछ ऐसा है जो परावर्तन का कार्य करने में सक्षम है। मैं दर्पण में उपस्थित उस क्षमता पर मनन करता हूँ जो प्रतिबिंब उत्पन्न करती है। अर्थात इनका कहना है कि आपको प्रतिबिंब दिखना एक परिणाम है, लेकिन वह परिणाम आना, उसके पीछे की जो कहानी है, वह किसका कर्तव्य है, किसका कर्म है, वह पूर्व का क्या है, उस पर कीजिए। अगर वो बहुत अच्छा है तो परिणाम अच्छा आएगा, वह सही नहीं है तो परिणाम सही नहीं आएंगे। इस प्रकार चिंतन करने से आप में सभी लोग स्वयं को देख पाएंगे और आप सभी से प्रेम करेंगे, आपसे भी सभी प्रेम करने लगेंगे, आपसे सभी उसी प्रकार प्रेम करेंगे जिस प्रकार वे सभी स्वयं से प्रेम करते हैं। इस प्रकार से मनन का प्रभाव समाज के सभी हिस्सों पर तो पड़ेगा ही, साथ में आपकी संतान पर भी आएगा, वे सभी से प्रेम करने वाली बनेंगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि मंदिरों के अंदर श्रृंगार के बाद में जो देवस्थान होते हैं उनको दर्पण दिखाया जाता है। तो इसलिए नहीं दिखाया जाता है कि वे देख लें कि उनका श्रृंगार सही हुआ है कि नहीं, इसलिए दिखाया जाता है कि जो हमने काम किया है अब परिणाम तुम दोगे, हे ईश्वर परिणाम आप दोगे। तो आप ध्यान रखना कि जो परावर्तन क्षमता है दर्पण की, उसी प्रकार हमें परिणाम मिले। हमको आप जो भी कर्म का फल देना चाहें वो हमारे कर्म के अनुरूप देना। हमारे कर्म खराब होंगे तो निश्चित रूप से आप हमें खराब फल देंगे। हमारे कर्म अगर उचित हैं तो कृपया करके उस अनुपात में हमें उचित फल आप देना। बालाकी एवं काशी नरेश की वार्तालाप की सूची लंबी है, कुछ अंश यहाँ दिए गए हैं। जैसे मैंने आपसे अनुरोध किया कि कुछ अंश यहाँ पर हमने लिखे हैं, बाकी तो बहुत ज़्यादा फैक्टर है इसके अंदर, बड़ा संवाद है, जिससे आपको पता चल सके कि सनातन में वस्तु का नहीं उसके मूल्य का महत्व माना गया है। इस प्रकार के विचार किसी भी और संस्कृति में आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। ये अंश दारण्यक उपनिषद से लिए गए हैं। इस वार्तालाप को यहीं समाप्त नहीं माना जाए, ये वार्तालाप काफ़ी लंबा है,
किंतु हमने कुछ अंश को लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है कि सनातन में सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, जल आदि को देवता मानकर नहीं, उनकी उपाधि, कारण, ज्ञान और आचार विचार ग्रहण करने के लिए सम्मान देने को कहा गया है। कालांतर में समय बीतने के साथ लोगों ने इनको सीधे सीधे पूजना प्रारंभ कर दिया, जबकि सनातन में किसी को भी उसके गुणों के कारण महत्ता दी गई है और सभी वस्तुओं में उसका निमित्त गुण होता ही है। इसी कारण से वस्तु को उदाहरण मत जानकर उस प्रकार के गुणों को प्राप्त करने को कहा गया है। अन्यथा आप भी सोचिए, विज्ञान की धाराएं जोड़ने वाले ऋषि, महान गणितज्ञ, महान चिकित्सक, महान शल्य चिकित्सक, महान खगोल शास्त्री, महान भाषाविद, महान टिप्पणीकार आदि ये सभी सनातन के ही थे। बहुत से उदाहरण हैं इन क्षेत्रों में जो महान आत्माएं पैदा हुई हैं। अगर ये सभी पिंड या अग्नि या जल या चंद्रमा आदि को पूजते तो क्या ज्ञान का इतना विस्तार हो पाता? यह हमने विशेष रूप से इस छंद को चुना है ताकि आपको बता सकें कि हजारों वर्ष पूर्व भी भारतवर्ष में ज्ञान का आधार चिंतन ही था। चिंतन, विचार करना, सोचना। जैसे आज एक वैज्ञानिक विचार करता है, सोचता है, जिसे थ्योरेटिकल रिसर्च बोलते हैं, बैठेगा, सोचेगा और उसको किसी नतीजे पर पहुंचेगा, क्योंकि चिंतन का कार्य एक सभ्य समाज ही कर सकता है और चिंतन के लिए परम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर जो लिखा गया है कि चिंतन का कार्य एक सभ्य समाज ही कर सकता है और चिंतन के लिए परम आवश्यकता होती है किसकी? परम ऊर्जा की। ये एक सोचा, समझा, विचार किया हुआ वाक्य है। जितने भी समाज शास्त्रियों को आप पढ़ेंगे, आप मानेंगे कि सभ्य समाज में ही चिंतन, मेडिटेशन, मनन हो सकता है और चिंतन में क्वेश्चन की अनुमति भी होती है। जिस समाज में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती, उस समाज की रीढ़ कमजोर होती है। हमेशा आप ध्यान दीजिए, ये उपनिषद जो है प्रश्न है। आप जब ध्यान से उपनिषद को पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चनियर्स हैं, प्रश्नों का ही भंडार है। वे उपनिषद का ऐसा ही मानना है लिखने वाले टिप्पणीकार, ऊर्जाकार, महान भाषाविद, महान साहित्यकार, महान ऋषि, महान महर्षि, उनका ऐसा मानना है कि उत्तर महत्वपूर्ण नहीं है, प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न निकलते निकलते जितने आएंगे वे समस्याओं का समाधान उतना ज़्यादा खोजेंगे। तो अंत में आपका समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके अंदर आप इसको 1-2 बार पढ़िएगा और जो आपको लिखा हुआ है इसमें बहुत संक्षेप के अंदर बहुत प्रयास करके छोटा करके लिखा है, इसमें समय भी लगा है। आप कृपया करके इसको अपना समय दीजिएगा और आप पढ़ेंगे तो हो सकता है किसी एक बंधन पे, चंद्रमा पे, अग्नि पे, वायु पे, जल पे जो है उसी को जब आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि आज के हजारों साल पहले भी आपके पूर्वज कितने महान मनन योगी थे। वे साधारण तो बिल्कुल नहीं थे। मेरे को आपसे उम्मीद है कि आप अपने मित्रों से, परिवार के सदस्यों से इस पर चर्चा करेंगे। पहले आप 1-2 बार पढ़िए, जानिए। आपके सुझाव हों तो आप उसके लिए आमंत्रित हैं। धन्यवाद।